हाय, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैंने सुबह का सारा काम कर दिया, बच्चे गए स्कूल और गेहूँ ले दी है। एक गेहूँ फैलाने की तमीज़ नहीं हमको। मेरा सब मजाक उड़ा कि हम धुल तो लेते खूब साफ, तो 4-5 पानी से खूब अच्छे से धुले, लेकिन फैला नहीं पाते। ये रहे मेरे कृष्ण कन्हैया दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन कल इनकी विदाई होगी। पूर्णिमा है ना गाइस कल। हेलो गाइस, मौसम बड़ा अजीब सा लग रहा है। हम पानी और कपड़े फैला दे रहे हैं, ड्राई कर लें, बस थोड़ा सा हवा लग जाएगी, सूखे, कुछ करना नहीं है। और गेहूँ भी लगे हाथ उठा लेते हैं। हमें कहीं जाना है, मेन चीज़ गाइस ना। पता चला हम चले गए, बारिश हुई, बिटिया उठा पाया नहीं उठा पाया। उससे हमने कहा कि उठा लोगी क्या, गेहूँ उठा लोगी? तो करी नहीं, उठा लेती है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम गेहूँ धुल के गए हैं, अगर मौसम ख़राब है तो उठा लेती है, शाम हो गई हो तो भी वो काम कर लेती है। लेकिन कह रही आज हम नहीं करेंगे। उसके स्कूल में चल रही है रेस वेस का कुछ कंपटीशन चल रहा है, हमको लग रहा है, तो वो बहुत थक जा रही है। इसी वजह से उससे ज़्यादा ना काम ले रहे हैं, ना वो खुद कर पा रही है। मुझसे ज़्यादा ही तब थक जाते हैं बच्चे। तो कल छुट्टी है, उससे हमने कहा कि थोड़ा हेल्प करा लो, कल तो तुम्हें छुट्टी। कह रही हम आज रेस्ट करेंगे, कल बैठ के पढ़ाई करेंगे। यही होता है यार, स्कूल जब तक स्कूल कंटिन्यू है तब तक तो कुछ नहीं, ज़्यादा जितना हो सकता है वो करती है, ऐसा नहीं है। काम में ज़्यादा मन नहीं चुराती, लेकिन उसका अपना खुद का भी रहता है ना, पढ़ाई वढ़ाई का काम, होमवर्क करना, लर्न करना। और सबसे बड़ी बात है इस समय वो थक बहुत रही। मेरी चोटी देखो चुटैया जूड़ा लगा है ना, मेरे को खुल जाएगा। मेरा ना जूड़ा रुकता है, जब से मैंने बाल अपने सीधे करवाए ना, स्ट्रेट करवाए हैं, तब से ना ये जूड़ा रुक रहा है और ना ये चोटी रुकती है। ये हो गया, क्लेचर बड़ी मुश्किल से लगाते हैं। मौसम का पता है, ठंडी नहीं हो रही है, एक मिनट, ठंडी हो नहीं रही है, लेकिन मौसम ऐसा ऐसा लग रहा है ना जैसे बदली बदली का, या तो बारिश होगी या तो ठंड बहुत भयंकर पड़ेगी, पर ऐसा कुछ है नहीं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़े। ये चीज़ अभी अच्छी खासी धूप थी, तभी मेरे गेहूँ सूख गए हैं, लेकिन हम इसको अभी ना पछोड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास पहली बात तो समय नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं समय नहीं। हमको तुरंत के कपड़े फैला के गेहूँ उठा के रख देना है और ख़ुद भी तैयार होना, कहीं जाना है। कहाँ जाएंगे भी दिखा देंगे, लेकिन कुछ काम से जाना, जहाँ जाना वहाँ थोड़ी अपना मोबाइल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहता है, हमको निकलना रहता है, काफ़ी दूर भी जाना है। शाम ऑलरेडी हो चुकी है, 3 बज गए हैं। बच्चा बउआ आजकल अपने यहाँ से कोचिंग जाने लगा, उसकी ताई जी पढ़ाती है ना भाई, तो उसने कहा हम आएंगे, और वो सो जाता है। मैं उसकी ना पढ़ाते समय घर पे भी सो जा रहा था, लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ है तो शायद ही नहीं, तो हमने उसे बोल दिया है भाभी से कि अगर सोता तो बताइएगा। तो वो 2 ही 3 दिन हुआ है, उसका शौक़ लगा है। उसके भी दोस्त पढ़ते हैं, इस वजह से देखिए सुबह के मेरे अपने खुद के कपड़े हैं, बेडशीट है, धुल के डाली थी, वो सूख गए हैं। कपड़े सूख जाते हैं इतना, अगर ड्राइवर हम मेरे हाथ के धुले हुए, सुबह नहा के डाले थे तो सूख गए। ये भी सूख जाएंगे, जाहिर सी बात, ये तो ड्राई हैं। और गेहूँ पड़े हुए, गेहूँ बटो रही है, इतने कपड़े जा, ये अभी जस्ट के कपड़े हैं, देख रहे हैं। उधर पड़े बिटिया की ड्रेस व्रेस देखिए, ये देखिए, ये जस्ट अभी के कपड़े धुले हुए हैं।
मेरे बच्चे खुद ही दूसरों को संभाल लेते हैं। भगवान की महिमा है, सारे के सारे खाटू श्याम श्री श्याम बहुत कृपा है। पता है मेरे बच्चे को संभालने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। बउआ है थोड़ा सा नटखट है, लेकिन जब हम नहीं होते ना तो भाई बहन एक दूसरे को बहुत अच्छे से रखते हैं, लड़ते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सही से रहते हैं। बेटिया तो जाहिर सी बात बड़ी होगी, वो तो खाना बना के मम्मी को खिला सकती है, ऐसा नहीं। हर चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। हमसे फर्स्ट काम है बिटिया करती। जब छोटी सी थी ना, हम लोग छोड़ जाते तो बड़े ताने सुने, लेकिन अब हमारी बिटिया खुद ही बड़ी हो गई। और लेकिन ये होता है ना भाई, जब आपको काम होता है, जब काम होता है तो जाहिर बाहर किसी को निकलना पड़ता है। आज भी कोई घूमने नहीं गया। हाँ ये है कि थोड़ा समय अपने पर्सनल अपने लोगों को दिया, जो हमारे अपने, तो उनको मैंने थोड़ा समय दिया, लेकिन जिस काम से गए तो वो काम ही तो करना था। इनका अपना काम था, इनका मेडिसिन का जो काम था, डॉक्टर से वो काम किया, और हमको जो काम करना था वो हमने किया। एकदम कर्नाटक 11:30 बजा मीठी सो गए। तो छुट्टी है, ऐसा नहीं है कि कोई छुट्टी है, आराम से बच्चे सोएंगे। पर मैं नहीं सो सकती, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। थक जाएंगे ना तो हम आराम से उठ के सब कुछ करें। हाँ कि सेहत पाए, सेहत से सही तो सब। गाय हम लोग घर आ चुके हैं, वो काफ़ी रात हो गई, अब हम सोएंगे। ब्लॉग एडिट हो चुके, सो जाएंगे। बच्चे भी हमारे सो गए हैं। मामा के यहाँ से सब्जी लेके आए बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन लगाने का भी मन नहीं हो रहा है, इतना थके हुए लग रहा है। जैसे लग रहा है कि पैदल चल के गए थे, पैदल चल के आए हैं। गाड़ी में बैठने से तुरंत झगड़ा करने लगे। मैं हमी को, हमको पता है तुम हमी को कह रही हो। नहीं मेरी बेटा, तुमको नहीं कह रहे, कुछ चेंज हो जाए, मस्त सनकपन दिखाया करो, मस्त सन का करो, वरना लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये देखो मेरी मम्मी लगा रही है रंग मस्त। तुलसी माता लगा रखी है, लगाई चौकी पर। लड्डू गोपाल जी को नहला चुकी है। कोच वोच सब कर दिया है अच्छे से। अब इनको ले कमरे में घर ले जाने की तैयारी, दूल्हा दुल्हन को, है ना। चलो ले चलते हैं, चलो चले तो सजना करना जाता इसमें आता है। नहीं आएंगे, वो आ जाएंगे। ये बन गई दूल्हा। चलो दूल्हा दूल्हा ले चलिए। चलो आरती थाली तो नहीं ले चलिए। तुम लाओ, हम इनको पकड़ ले, तुम उनको ले लो। देखो हमारे घर में दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं घर में अपने जगह। हाँ मैंने इनकी याद बता दी। मीठी कह रही हमने भैया भाभी को नीचे ले चलेंगे कमरे में। हमने कहा ले चलो पूजा के स्थान पे। इनको लाने वाले जो इनको लिए है ना दूल्हा दुल्हन को, ये हंस रही है। ये देखो हमारी गुड़िया कितने सुंदर लगे। तुलसी खड़ी है ब्रह्मा जी के अंगना, ब्रह्मा जी के मांग लगाऊंगी, मैं तो भोग लगाऊंगी, ब्रह्मा जी से मांग के लाऊंगी, मैं तो भोग लगाऊंगी, तुलसी की जाति तोड़ लाऊंगी, मैं तो भोग लगाऊंगी तुलसी। हो गया सारा काम। आज शरद पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और आज है लास्ट देव दिवाली। इस आज का देव दिवाली इसलिए होता है ना क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने, बाबा शंकर भगवान ने आज ही के दिन त्रिपुरासुर का जो है वध किया था। इस वजह से आज जो है देव दीपावली मनाई जाती है। जाहिर सी बात है, राक्षस को मार के भगवान ने सबको मुक्त किया, इसलिए इस वजह से भी आज को देव दिवाली कहते हैं। तो गाइस, और सभी लोग जो आज गंगा स्नान करने जाते हैं कहते हैं कि गंगा जी में आज समस्त देवी देवता आते हैं और
एक अच्छी मतलब जाहिर सी बात है, गंगा जी सभी देवी देवता आते थे, अच्छा महसूस होता था, सब लोग जाते हैं इसलिए गंगा नहाने जाते हैं। कुछ लोग, हम नहीं जा पाएगा, मेरी तैयारी थी जाने की। हाँ, एक लोगों के साथ मतलब वो लोग हमेशा हमेशा जाते हैं, उनका तो गांव ही वहीं पे है, तो जाते तो हमारी भी हो गई थी। भाभी मेरे से कहा था गाड़ी गाड़ी से जाना, तो उनकी गाड़ी बुक है, लेकिन नहीं जा पाए। मुझे लगा मम्मी का आज जो है ऑपरेशन होगा या फिर आज एडमिट होंगी, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। और कल रात में भी हम चले गए थे, कहीं चले गए थे, काफ़ी लेट में आए थे, इतना थक गए थे, इतना ज़्यादा कि फिर मैंने उनसे बात भी नहीं की, सो गए। और सुबह भी बात करने का कुछ बनता नहीं ना, अपने घर का ही काम इतना लेट लपेट हो गया, ये चीज़ था, इस वजह से हम नहीं जा पाए। कोई नहीं, गंगा जी को मतलब जल में डाल के वो नहा स्नान कर लिए तो सुबह हो गई। जब भगवान की महिमा होता वही है जो भगवान चाहता, तो नहीं जा पाए इसी वजह से। घर परिवार भी देखना बहुत ज़रूरी था, इतना सारा काम, हालांकि सारा कल हम इंतज़ाम सारा काम करके गए थे ताकि फैला ना रहे, सुबह खाली झाड़ू पोछा करके और नहा के हम पूजा कर सके। तो आज फिर से सुबह सारा काम निपटा दिए, कपड़े वपड़े धुल दिए, खाना बना दिया, और आज बनती है चने की दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, मतलब जितना भी चाहे वो आज बनता है, कच्चा पक्का मतलब दोनों खाना बनता है। तो हमने चने की दाल बनाई है, पूड़ी बनाई है, सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, चावल बनाया है, इतना आइटम बनाया, रायता, ये सब बनाया है दूल्हा दुल्हन को खिलाने के लिए। और पता है गाइस, तुलसी माता नीचे क्यों आई? ऐसा हम करते नहीं थे, कभी भी नहीं करते थे। आज हम पूजा कर रहे थे और बिटिया को दे के, कन्याओं को खिलाया जाता है ना, बहुत लोग खिलाते हैं, कुछ लोग देने जाते हैं घर घर, स्नान करने के बाद दान पुण्य करना, मेन होता है दान पुण्य करना आज। तो हम लोग कन्याओं को, जैसे हम बचपन से देखने अपनी दादी को देखते आ रहे, मम्मी पापा को देखते आ रहे, तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी ने इस तरीके नहीं किया, लेकिन वो हमने बताया ना, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ में इतनी अच्छाई है भैया, कभी भी पूजा करने के लिए ना रोका टोकी नहीं करती है। इस चीज़ के लिए तो हम इतना शुक्रिया भगवान को अदा करें ना, उतना ही कम है। वरना सास लोग ना इतना आतंक कर देती हैं, ये मत करो, वो मत करो, हमारे यहाँ ये नहीं सजता, वो नहीं सजता। पर बेचारी मेरी मम्मी ना कभी भी नहीं करती, कभी भी नहीं करती कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। तो ये रहता है। तो हमने जैसे देखा वैसे हम करते, तुम कन्याओं को वही पूड़ी जो बनाते हैं और पैसा फल जो होता है वो हम दे देते हैं। तो मेरे पास फल कभी तो मतलब अब वो था, सेब भी नहीं था, केला भी नहीं था, और अमरूद थे, मिट्टू के अमरूद कल जी ने लिए थे ना वही हम पहले तो खूट दे दिए, फल देना भूल गए, क्योंकि हमको लगा मिट्टू के लिए, फिर लगा कोई बात नहीं, उसके दिया जा सकता, कोई जूठे तो फल है नहीं, तो हमने फल बाद में भिजवा दिए। तो ये हुआ, तो उसी तरह कर रहा है। और मीठी ने क्या किया ना, कह रही मम्मी भैया भाभी है, मतलब जिस भाव से भगवान को याद करो, भगवान तो एक बस प्यार के भूखे होते ना। बिटिया ने कहा कि मम्मी ये दूल्हा दुल्हन बैठे, मेरे भैया भाभी है हम इनको नीचे ले जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, गमला है ना थोड़ा भारी है, कैसे उठा पाओगी इसको, मतलब कहीं ले वे मत जाओ। बोली नहीं हम ले जाएंगे। तभी हम जब लेके आए तो वो लेके आई, तो मैंने आरती उतारी, मैंने बिल्कुल वैसे किया, अच्छा लग रहा था। ये पहली बार उसने किया, मम्मी हम इनको लेके नीचे चलेंगे, जब दूल्हा शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन घर नहीं आते, हम घर लेके जाएंगे। तो हमने कहा ये पूरा घर ही उनका है, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे छत हो, चाहे कमरा हो, चाहे किचन हो, चाहे रूम हो, सब उन्हीं का तो है। लेकिन वो कमरे में ले आई, ये देखिए जैसे लग भी रही दुल्हन चुपचाप बैठी हुई है, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये मीठी का था, मीठ के नीचे लेके जाना, तभी नीचे ले आए। और ये ग्रीन ग्रीन है, लेकिन देखिए कैसे दूर से देखिए तो कैसी अजीब सी दिखती है। देखिए सावली सूरत पे मोहन दिल दीवान। और मेरे बाल ना जल्दी सूखते नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे बाल जल्दी सूखते नहीं। इतना समय हो गया, 11:30 हो गया, लेकिन अभी तक बाल नहीं सूखे हैं। दीक्षित जी पेपर लगा के आए, वो भी बेचारे बहुत थक गए थे, कल पूरे दिन लोकल में थे, फिर मतलब वहाँ निगोहा साइड में गए थे माल लेके, उधर देना था मोहनलालगंज वगैरह में, वहाँ पे तो बहुत थके वो भी थे। तो आज पता है 8 बजे गए हैं वो, शायद पेपर लेके कि 7 बजे गए, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन लेट गए पेपर बांटने के लिए। तो वो अभी तक आए नहीं, गए आए तो फिर हम लोग सब लोग खाना वाना खाए और कहीं जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगली बार भगवान जी अगर मौका होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगली बार जाएंगे, मम्मी भी ठीक हो जाएंगी माता रानी की कृपा से, तो मम्मी को ज़रूर ले जाएंगे, ये रहता है। और गाइस एक बार बताएं ना, हम ऐसे ही बता रहे, देखो
किसी की कही हुई बात है, लेकिन हम बता रहे हैं क्या होता है ना कि एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, हम 2 बच्चे हैं। तो एक बहुत सक्सेस और कामयाब, बहुत सक्सेस कामयाब, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। तो होता नहीं, जब बहुत अच्छा इंसान होता है तो लोग पूछते हैं यार तुम बहुत अच्छे हो और तुम किस पे गए हो यार, बहुत प्यारे हो, ऐसे बोलते नहीं। तो उसने बोला कि मैं मेरे फादर पे गया हूँ, मदर पे गया हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसने, मैं फादर पे गया हूँ। तो कह रहा अच्छा ठीक है। और जो दूसरी दूसरी संतान थी तो वो बहुत ही क्या बताएं, मतलब डाउन थी। उसने मतलब हमको कहने में नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन एक कहावत है ना, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि मतलब पीना खाना ऐसा वैसा दुनिया, मतलब हर लभेड़ में, मतलब हर लभेड़ में। और बार बार में लड़ना जलना, टसन रखना, और पूरी मतलब पूरी लाइफ अपनी मतलब दूसरों के बुरे विचार में काट देना वैसा। तो किसी ने पूछा यार तुम किस पे गए हो, तुम ऐसी भावना रखते हो और इतने ज़्यादा शराबी गजाड़ी हो, तुम किस पे गए हो। तो उसने भी यही बात बोली, यार मैं भी अपने बाप पे गया हूँ, जैसा बाप वैसे ही तो मैं बनूंगा, मैं अपने पेरेंट्स की तरह हूँ। तो बात उस मतलब सोचने वाली बात है, मतलब बहुत गहरी बात है सोचने वाली। अब हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे वरना ख़राब भी लगेगा इस पे। मतलब सब लोग कुछ लोग देखते हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, खासतौर से एक बिटिया देखती है वो तुरंत कहेगी हमको कह रहे हो, नहीं हम तुमको बिटिया नहीं कह रहे, लेकिन ये सच है। जिसने कहा है ये बात बिल्कुल सही कही है कि अपना अपना नज़रिया है। वो अच्छा था तो उसने कहा मेरे फादर, लेकिन तुम इतने वैसे हो फिर भी कह रहे हो मेरे फादर, कैसे कह सकते हो कि मैं मेरे फादर या मदर या सिस्टर नहीं। हमेशा याद रखिए, अच्छाई की माना कि तुम्हारी है, बुराई भी तुम्हारी होनी चाहिए। अगर अच्छाई किसी की मतलब तुम्हारी है तो बुराई भी किसी और की नहीं होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। उसी तरह अच्छे कर्म अगर मेरे अपने हैं तो बुरे कर्म जो है भी अपने होने चाहिए। इसका ये मतलब होता है मेरे हिसाब से, मतलब कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमारे यहाँ ऐसा होता था तो हमने कहा नहीं। ठीक है, माना कि किसी के पेरेंट्स अगर ऐसे भी हैं भी, मतलब नहीं वो अपना करते, लेकिन कुछ उनके बच्चों को देखोगे तो नाज होता है यार, माँ बाप ऐसे बच्चे इतने प्यारे, इतने प्यारे, ये होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, मतलब ये अनुभव में देखा है। मतलब बहुत लोग होते, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे वो ऐसे थे, हमारे वो ऐसी थी। जैसे मैंने ही बोला कि मेरी मम्मी थी ना काम में बहुत एक्सपर्ट थी, वो कितनी भी बीमार रहे या किसी भी स्थिति में रहे, उनसे जब पूछो मम्मा क्या हुआ, तबीयत खराब है, वो बोलती बहुत कम है। मतलब पहले से ही ऐसी नहीं है, अब कुछ यही 12-15 साल से ऐसी हो गई, 16-17 साल से, यानी जब से पहले मेरे पापा गए फिर मेरा भाई गया, उसके बाद से मम्मी मेरी एकदम मौन हो गई, ज़्यादा नहीं बोलती है। और पहले तो इतना हंसती थी, इतना खिलखिलाती थी। तो मेरी मम्मी जब भी कुछ होता, मम्मी क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब बहुत फ्रैंकली। और जब थोड़ा डांट पूछो, मम्मी खांसी आ रही, नहीं अब अभी आने लगी है, पहले से नहीं आ रही, तबीयत खराब थी, नहीं हम बिल्कुल ठीक है, ऐसे मेरी मम्मी बोलती है। मतलब कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं कि वो मतलब और काम काम तो इस तरह करती है जैसे कोई मशीन, उठती हैं तो फिर लगी रहती है, बहुत काम करती है वो भैया। और वो साफ सफाई से, कोई मतलब एक होता है ना बाउंडेशन, एक दबाव में इंसान काम करता, वैसा कुछ नहीं, खुशी खुशी काम करती है, बहुत खुश होकर अपनी चीज़ों को करती है। तो ये रहता है, और बहुत शांत रहती है। उनके पास 1 घंटा नहीं, आप 10 घंटे भी बैठे रहो ना तो बोर हो जाओगे, वो बोलती भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। आप कुछ करोगे, हाँ है ना मम्मी, हाँ, नहीं मम्मी नहीं, बस ऐसे। तो ये रहता है। तो हर कोई अपने मतलब जब कुछ अच्छा, हाँ मेरी मम्मी रहता है। लेकिन अगर मैंने जब कुछ अच्छा किया, हाँ मेरी मम्मी भी तो अच्छा है। अब मैंने कुछ गलत कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते मेरी मम्मी भी ऐसी ही करती थी। माँ बाप को भी गलत होते ही नहीं, माँ बाप हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। और अगर ज़रा सा थोड़ा बहुत कुछ करते भी है तो बस इसीलिए करते हैं कि बच्चे भैया, बच्चों में कोई टेंशन ना हो, इसलिए बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। कोई भी पेरेंट्स हो, जो पेरेंट्स बने होंगे ना उनको ये चीज़ फील होगी, महसूस होगी कि पेरेंट्स बनना ना आसान नहीं होता है। जब जब 2 बच्चे होते हैं और आपस में उनको संभालना पड़ता है ना, तो सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि कैसे उनको मैनेज करना है। छोटे हैं तब भी उलझते हैं, बड़े होते हैं तब भी उलझते हैं। तो ये रहता है, पेरेंट्स की बराबरी कभी कभी भी कोई भी संतान नहीं कर सकती। हर पेरेंट्स चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो,
अपने बच्चों को ना एक राजकुमार राजकुमारी की तरह ही पालते हैं। कभी भी उन्हें जो है मतलब खुद फटा पहन लेंगे, लेकिन बच्चों को फटा नहीं पहना सकते। चाहे कोई भी पेरेंट्स हो, XYZ पेरेंट्स की बराबरी ना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बताया, तो मेरे मन की बात थी तो मैंने कह ली, ये इसलिए कह रहा है। तो बाय बाय गाइज, आज का ब्लॉग यहीं तक। पता है गाइज, हम कल भी कंटिन्यू नहीं कर पाते, किए थे, मगर पता है क्या होता है, जब आप गाड़ी में बैठ के चलो ना तो बहुत सारी आवाज़ें गिर उसमें आती ब्लॉग में, तो अच्छा नहीं लगता। वो मैंने सब डिलीट कर दिया। बनाए तो बहुत अच्छे थे, पर हमने डिलीट कर दी। हमने कहा कि जरूरी नहीं डालेंगे, आज डाल देंगे, 2 दिन का एक साथ करके। रिची जी जब आएंगे तो हमको फिर से काम में जुटना पड़ेगा, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय गाइज, जय माता की, गुड नाइट, हैप्पी शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।